आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आपका फिर से गर्मजोशी से स्वागत है। यह कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। आज की दुनिया में एक महिला होना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। हमें रोज बल्कि हर रोज बहुत अधिक दोषारोपण और भद्दे मजाक का सामना करना पड़ता है और यह धीरे धीरे सहने से बाहर हो जाता है। उसके ऊपर हम जीवन में ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसा सब कुछ सही है हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों से लेकर हमारे बच्चों तक और हमारी नौकरी तक। सच तो यह है दोस्तों कि कभी कभी चीज़ें वास्तव में टूट रही होती हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के साथ बहस कर रही हो या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या से जूझ रही हो सकता है कि हम संघर्ष कर रहे हों, लेकिन ऐसा महसूस कर रहे हों कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। जब आपको ऐसा लगे कि आप चिल्लाना चाहती हैं, टूट गई हैं, कहना चाहती हैं कि मैं टूट गई हूँ और जीवन टूट गया है, तो जान लें कि आप अकेली नहीं हैं। हर तरफ औरतें किसी ना किसी तरह से टूट रही हैं, बिखर रही हैं और उनमें से हर एक के साथ परमेश्वर खड़े हैं। वह यहाँ आपके लिए हैं और चाहते हैं कि आपका टूटा हुआ दिल इन सच्चाइयों को जाने। अब हम महिलाओं के पास ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में हम केवल आपस में ही बात करते हैं, किसी और से बात नहीं करते, है ना? तो चलिए दरवाज़ा बंद करते हैं, एक कप चाय बनाते हैं और सभी महिलाओं के अनुभव के बारे में एक साथ निजी बातें करते हैं। हम आज महिलाओं के स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं और विशेष रूप से माहवारी यानी कि हमारे मासिक धर्म के बारे में। इसलिए आशा भरी नारी में हमने सोचा कि महिलाओं के रूप में इस पर बातचीत करना बहुत अच्छा होगा। मुझे यकीन है कि हम में से कई लोगों को ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पीरियड्स की। मासिक धर्म के बारे में अक्सर हमारे मन में कई प्रकार के सवाल उठते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करना अजीब हो सकता है क्योंकि यह एक बहुत ही निजी बात हो जाती है। या हो सकता है कि आपकी छोटी लड़की हो या कोई अन्य महिला आपसे अपनी समस्याओं के बारे में पूछे। हम आशा करते हैं कि जब हम महिलाओं के रूप में अनुभव की जाने वाली कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो आपको यह उपयोगी लगेगा। हमने आज हमारे साथ डॉक्टर पूर्णिमा को जुड़ने के लिए कहा है क्योंकि वह एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जो महिलाओं और लड़कियों के साथ काम करती हैं। हम उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछने जा रहे हैं जो आपके मन में चल रहे हैं। डॉक्टर पूर्णिमा, आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो, मुझे आप सबके बीच में आकर बहुत खुशी हो रही है। हमें भी आपको यहाँ देखकर बेहद खुशी है डॉक्टर पूर्णिमा। और अगर हम पीरियड्स की बात करें तो मुझे याद है कि मेरा जो पहला पीरियड था वो भी काफ़ी भयानक था और उसको देखकर, उसको समझकर उस समय मैं भी चिंतित थी, लेकिन उस समय मेरे शरीर में भी बहुत बदलाव हो रहे थे। मैंने जब अपनी माता से कहा तो उन्होंने उस समय मेरी बहुत मदद की और मुझे पता है कि बेहद सामान्य है और उसके बारे में मुझे काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें भी बताईं, जिससे मेरी वो चिंता और मेरी जो वो परेशानी थी वो ख़त्म हुई। लेकिन क्योंकि आज डॉक्टर के रूप में आप हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे कि इस विषय में आपके क्या विचार हैं। वैसे हर महिला में अलग अलग तरीके के चिन्ह होते हैं जब पीरियड्स होते हैं, तो इसलिए कहना यह मुश्किल है कि सामान्य क्या होता है। मासिक धर्म के समय में रक्त का चलना करीबन 3 से 5 या 7 दिन भी चलता है और आमतौर पर हमें मासिक धर्म के कुछ दिनों के दौरान लगातार 4 से 12 चम्मच भर का रक्त जाता है, जो कि ml में होगा करीबन 50 to 80 ml में पूरे 7 दिन या 5 दिन में रक्त का प्रभाव होता है। और दूसरे चिन्ह भी होते हैं जो कि आमतौर में कहलाते हैं, जैसे कि लोअर एब्डोमेन या पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो, और हो सकता है उन दिनों में ज़्यादा थकान हो,
और हो सकता है कि थकान के वजह से भी और कुछ हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी स्त्री दुखी हो या चिंतित हो या यूँ भी कहे कि उसको रोज़मर्रे के काम करने में भी परेशानियाँ होती हैं। लेकिन ये एक हर महीने होता है और वक्त के संग उसको पहचानना भी आ जाता है लड़कियों को किशोर अवस्था से। कुछ महिलाओं में दर्द का महसूस होता है, लेकिन उतना दर्द सभी को महसूस नहीं होता और ये सब सामान्य लक्षणों में गिना जाता है और उम्र के साथ भी दर्द का एहसास भी बदलता है। मासिक धर्म शुरू होने की आयु वैसे 11 से 13 साल होती है, लेकिन अब अपने देश में भी मासिक धर्म लड़कियों को काफ़ी जल्दी भी शुरू हो जाते हैं। 8 या 9 साल में भी शुरू हुए हैं, लेकिन ये सब नॉर्मल में गिने जाते हैं। इसमें कोई संकोच या परेशान होने की बात नहीं है। अब मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म कैसे होता है महिला में समझाना चाहती हूँ। मासिक तो 2 हार्मोन्स के कंट्रोल में चलता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो जो है उसके वजह से समय पे अंडा विकसित होता है ओवरीज से, जो कि अंडकोश कहलाते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वह खास रूप से होता है कि जब गर्भधारण हो तो आगे कैसी प्रक्रिया बनती है। तो इन 2 हार्मोन के काम से पूरा मेंसेस समय पे आता है, समय पे होता है और कितना दर्द होगा या ना होगा वह भी इन्हीं हार्मोन्स के पूरे कंट्रोल के प्रक्रिया में जुड़ा रहता है। मासिक धर्म के बारे में जानना हर स्त्री के लिए बहुत ही अनिवार्य है ताकि वह समझ सके कि उसके शरीर में क्या होता है और क्यों होता है। धन्यवाद डॉक्टर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है आपने। लेकिन क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनका मासिक धर्म या पीरियड्स में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि समय पर सैनिटरी पैड्स बदलना चाहिए, जैसे कि हर 3 से 4 घंटे में बदलना चाहिए जब हैवी फ्लो का समय शुरू हो गया हो। और यह भी ध्यान रखना है कि माहवारी ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई कलंक का कारण है। हम सभी काम कर सकते हैं जो रोज़मर्रे के होते हैं, जैसे कि अगर छात्र है तो स्कूल कॉलेज जा सकती हैं, अगर वर्किंग लेडी है तो हाँ उन्हें जॉब पे जा सकती हैं, उन्हें छुट्टी लेने की ज़रूरी नहीं है कोई। और जो घर की काम होते हैं, जो घरेलू काम होते हैं, वो सब स्त्री कर सकती है, किचन के काम और सारे परिवार की देखभाल। और इन सब चीज़ों में कोई वजह नहीं है कि उसे ना कर सके जब मासिक चलता है। तो हमें बस अपने ऑर्डिनरी लाइफ को कंटिन्यू करना है जब मासिक चलता हो। हर स्त्री को यह जानना ज़रूरी है कि कब उसकी मासिक का फ्लो है, जो मेंसेस का फ्लो है, ज़्यादा हो रहा हो। तो यह कैसे जान सकते हैं? यह जानने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि इस चार्ट में दिखाया जा रहा है कि अगर सैनिटरी पैड केवल बीच में थोड़ा सा भीगा हो तो करीबन 1 ml तक का ब्लड लॉस हुआ है, और अगर सैनिटरी पैड पूरा सोख हो चुका हो तो वो 10 to 12 ml ब्लड लॉस होता है। और जैसे कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो उस वक्त भी महिला को पता होना चाहिए कि करीबन केवल 10 ml का लॉस हुआ है उस वक्त। तो कुल मिला के पूरे 5 या 7 दिनों में 50 ml या 60 ml का लॉस होता है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा हो और उसको ज़्यादा पैड्स यूज़ करने पड़ रहे हों या एक समय पे 2 पैड्स यूज़ करने पड़ रहे हो, यह सब लक्षण है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और अगर ब्लीडिंग 7 दिन से ज़्यादा भी चल रही हो तो वह भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इसलिए उस वक्त स्त्री को अपने ज़रूरतों की तरफ ध्यान देना चाहिए
कि ये ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब इसका कोई इलाज भी होना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, क्योंकि सच में आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से आज साझा की है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि एक महिला होने के रूप में पीरियड्स एक सामान्य सी बात है, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन एक प्रश्न मेरे दिल में है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको बहुत पीड़ा का अनुभव होता है और उनके लिए पीरियड्स बहुत भयानक या बहुत दर्दनाक भी होते हैं। तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जिनके लिए ये समस्या बहुत दर्दनाक हो जाती है? क्या ये बहुत गंभीर है? अगर दर्द वास्तव में बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो उन्हें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कुछ टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, और उन टेस्ट को करके डॉक्टरी इलाज सब शुरू किया जा सकता है। उनको पूरे समय दर्द झेलने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में सोचते हैं कि स्त्री को दर्द झेलना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि इलाज करें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्द एक सिम्टम है जिसका इलाज किया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि दर्द को सहन करने से अच्छा है कि हमें उसका इलाज करना चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी बात आपने हमें बताई है। मुझे याद है कि मैं जानती हूँ कि मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिनको अभी भी पीरियड सही समय पर नहीं होते, अनियमित रूप से होते हैं, और जो एक महीने का जो दायरा होता है वो हर महीने बदलता चला जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आप इसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? पीरियड्स कई बार इरेगुलर हो जाते हैं, या उनका ड्यूरेशन या जितने गैप होता है एक पीरियड और दूसरे पीरियड, उसके बीच में दिनों का अंतर पड़ता है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जैसे सीजन्स बदलते हैं, सीजनल वेरिएशन होता है, और जैसे स्त्री की उम्र बढ़ती है तो ये जो गैप है बिटवीन टू पीरियड्स, ये चेंज होता है। तो एक से 2 दिन फ़र्क हो या 4-5 दिन भी फ़र्क हो जाए, वह भी नॉर्मल है। लेकिन अगर 40 दिनों से ज़्यादा चेंज हो रहा है 2 पीरियड्स के बीच में, तो इसका तो इलाज होना ही चाहिए, और उनको इस बात का चेकअप कराना चाहिए अपने लेडी डॉक्टर के पास जाके, और सारे कारण बता के डॉक्टर उन्हें बताएंगी कि एग्जैक्टली किस वजह से ये चेंजेस हो रही हैं। कुछ चेंजेस हार्मोनल हो सकती हैं, कुछ चेंजेस हो सकती हैं कि उम्र के साथ चेंजेस हो रही हों, कुछ चेंजेस ये हो सकती है कि जो बॉडी में कुछ बीमारी हो जिसके वजह से ऐसा हो। तो इसका विश्लेषण होना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस प्रोग्राम में मैं बताना चाहती हूँ, वो है कि PCOS कहते हैं इस समस्या को, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि अंडकोश से जो अंडा है वह वक्त पे निकलना, समय उसका बदल जाता है। क्योंकि उसका समय बदल गया है, इसलिए पूरा साइकिल का टाइमिंग बदल जाता है, और इसके कारण बहुत सारे होते हैं। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ देम, एंड कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से यह होता है। तो क्योंकि ये बात बहुत ही बढ़ती जा रही है लेडीज़ में, तो ज़रूरी होता है कि उसका विश्लेषण किया जाए, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसका इलाज होता है, और इलाज करने पे सभी कुछ इस समस्या का भी हल निकल सकता है। और इसके कुछ लक्षण होते हैं जो कि इस प्रोग्राम में आपको हम दिखा रहे हैं, जो बहुत ही इजीली कोई भी पहचान सकता है। एक चीज़ है कि पहली बात कि टाइम पे पीरियड्स नहीं आए। दूसरी बात हो गया जैसे फेस पे एक्नी या पिंपल्स ज़्यादा आने लगे पहले के मुकाबले। दूसरी चीज़ हो सकता है दर्द ज़्यादा हो मासिक धर्म के समय में, जैसे आपने वो क्वेश्चन पूछा, इससे रिलेटेड है। चौथी चीज़ हो सकती है कि अब वह बच्चा बनाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, और उस समय वो फैमिली बनाने में मुश्किल हो रही क्योंकि टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो यह सब कारण है जो PCOS के लक्षण हैं। PCOS जैसी समस्या का इलाज होना चाहिए,
और वह सब आसान होता है इलाज करना। धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आपने आज जिस विषय के बारे में बात करी और एक महत्वपूर्ण बात हमें बताई जो एक चिंता का विषय है, और आपके माध्यम से और इस शो के माध्यम से मैं हमारे दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि अगर अनियमित पीरियड्स की परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा डॉक्टर साहिबा ने कहा कि इसका इलाज है, इसीलिए इससे घबराएं ना, वरन इसका इलाज कराएं। एक और क्वेश्चन मेरे पास में आज आपके लिए है, अगर किसी लड़की को 16 वर्ष तक की उम्र तक पीरियड्स ना हो तो क्या यह भी एक समस्या है? अगर 16 साल तक किसी को पीरियड ना आए हो तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, पर इस विषय के लिए उन्हें डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी होता है और इसका विश्लेषण भी हो सकता है और सभी कुछ ट्रीटमेंट के बाद सही हो सकता है। पर डॉक्टर, अगर पीरियड एक महीने में 2 बार आए तो क्या करें? वह भी एक बात है कि अगर महीने में 2 बार पीरियड आए तो कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए या जो दवाइयाँ वो खा रही हैं उसके लेने में और समय पे ना लेने से इफ़ेक्ट पड़ता है, और जीवन में स्ट्रेस का भी असर होता है, और स्ट्रेस, एनीमिया, बहुत से कारण होते हैं जिनके लिए उन्हें डॉक्टर का सलाह लेना और उसके इन्वेस्टिगेशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, मैं आपसे एक और चीज़ के विषय में पूछना चाहती हूँ। मासिक धर्म के कुछ दिन पहले के जो लक्षण होते हैं, हम सब जानते हैं कि उनकी वजह से हमारे दिनचर्या में, हमारे स्वभाव में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, थका थका महसूस करते हैं, और कई लोग इन बातों का मजाक भी उड़ाते हैं, मैं जानती हूँ इस बात का। लेकिन ये जो परेशानियाँ हैं, ये जो लक्षण हैं, ये कई बार काफ़ी भयानक भी हो सकते हैं। तो इनके बारे में आप अगर हमें और हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएँ? हाँ, ये सच बात है कि जब ये लक्षण शुरू होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, महीना आने के पहले जो फील होता है स्त्री को, उसमें काफ़ी परेशानी होती है और वह भी समझती है कि कुछ अलग से हो रहा है। अगर हम जानते हैं कि महीना आने वाला है और हमारे दिनचर्या में कुछ फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, तो हर स्त्री को पता होना चाहिए कि ये बीमारी नहीं है, बीमारी का वक्त नहीं है, परंतु ध्यान रखें, पानी पिएं ठीक से, संतुलित आहार लें, वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, प्लानिंग के साथ अपना दिन गुजारें, तो इससे बहुत अच्छे से समय कट सकता है और इतनी बड़ी समस्या फील नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो डॉक्टर, क्योंकि आपने आज कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे शरीर के लिए और दर्शकों के शरीर के लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। दोस्तों, दुनिया भर में हम पीरियड्स के बारे में कुछ मिथकों, गलत धारणाओं और गलत सूचनाओं के बारे में जानते हैं जो हानि रहित और मनोरंजक लग सकते हैं, लेकिन जो दुनिया भर में मासिक धर्म वाली कई लड़कियों और महिलाओं के लिए बेहद हानिकारक हो सकते हैं। एक औसत महिला को अपने पूरे जीवन काल में करीब 500 पीरियड्स होते हैं। जी हाँ, 500। लेकिन इसको एक प्राकृतिक शारीरिक क्रिया के रूप में स्वीकार किए जाने के बजाय दुनिया भर के कुछ समुदायों में मासिक धर्म पर चर्चा करना असभ्य या शर्मनाक माना जाता है। इसके बजाय हम पीरियड शब्द के लिए किसी और शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे चुम्स या स्ट्रॉबेरी वीक या महीने का वो समय या एंटी फ्लू की विजिट, यहाँ तक कि गर्ल फ्लू भी कहते हैं। ये सभी शब्द हानि रहित लग सकते हैं, लेकिन वे इस विचार को पुष्ट करते हैं कि पीरियड्स शर्मनाक हैं और कोड में उनके बारे में बात करी जानी चाहिए। मासिक धर्म से संबंधित बातचीत को हमेशा दबा दिया जाता है या चुपचाप कर दिया जाता है। छोटी उम्र से हमें ये विश्वास दिलाया जाता है दोस्तों कि पीरियड्स अशुद्ध हैं और कुछ छिपाना है, और अक्सर महिलाओं और लड़कियों को अपने घरों तक सीमित महसूस कर देता है ये शब्द। सार्वजनिक स्थानों से बाहर रखा जाता है या हर महीने लगभग 1 सप्ताह के लिए अपशकुन या दूसरों के लिए हानिकारक माना जाता है। आप और मैं जानते हैं कि समस्या घर के बाहर बेहतर नहीं है,
क्योंकि सार्वजनिक शौच सुविधाएं जो अक्सर पुरुषों द्वारा डिजाइन की जाती हैं, महिलाओं और लड़कियों के मासिक धर्म के दौरान उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त हो सकती हैं। इनमें से कुछ ही लोगों के पास अच्छी सुविधाएं, यानी ऐसे बाथरूम जो महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हों, या कई महिलाओं को आज भी डर लगता है कि वे बाहर फंस ना जाएं, या रिसाव और गंध के बारे में शर्मिंदा महसूस करते हैं। और जब घर से बाहर काम करने की बात आती है तो हालात और भी खराब हो जाते हैं दोस्तों। ज़्यादातर महिलाएं स्वीकार करती हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें इस तथ्य को छिपाना पड़ा कि वे अपने पीरियड्स पर थीं। महिलाओं को बाथरूम जाने के रास्ते में पैड या टैम्पॉन को छुपाना पड़ता है ताकि कोई देख ना ले। जब मैं छोटी थी तो मैं अक्सर अपने आप को विशिष्ट कपड़े पहने देखती थी जो कि रिसाव को छुपा लेगा अगर ऐसा होता, या योजनाओं को रद्द करना जैसे तैराकी या व्यायाम करना जो इस तथ्य को उजागर कर सकता है कि मैं अपनी माहवारी पर थी। क्या किसी को याद है कि आपने पीरियड्स के दौरान किसी सहेली को आपके पीछे चलने के लिए यानी जांच करने के लिए कहा कि आपके कपड़ों के माध्यम से कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा? मुझे यकीन है कि हम में से कई लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन केवल दिखने की शर्मिंदगी महिलाओं और उनके पीरियड्स के खिलाफ कलंक का हिस्सा नहीं है। शोध से पता चलता है कि 63% महिलाओं ने योजना रद्द कर दी कि वे पीएमएस या मासिक धर्म के दर्द से जूझ रही थी। मुझे एक पत्रिका में इस उदाहरण को पढ़ना याद है। पीरियड शर्म एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत सी महिलाएं महसूस करती हैं, जो उनके पीछे चक्र से शुरू होती है जो 8 साल की उम्र में हो सकती है। शर्मिंदगी और आत्मघृणा की उन भावनाओं को समाज द्वारा तब प्रबल किया जाता है जो महिलाओं को लगातार बताता है कि उनके शरीर को साफ और साफ होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो वह खुले तौर पर चर्चा की जाने वाली बात नहीं है, किसी के भी द्वारा नहीं है। और यह सिर्फ शर्मिंदगी की भावना नहीं है दोस्तों, जिसने महिलाओं को अपने मासिक धर्म के संघर्षों के बारे में ईमानदार ना होने के लिए प्रेरित किया है। यह इस पर भी निर्भर है दोस्तों कि हमारे आसपास के अन्य लोग अपनी माहवारी के दर्द को गंभीरता से लेने में विफल होते हैं। महिलाओं के शरीर के बारे में खुली बातचीत को लेकर जो शर्मिंदगी होती है वह इतनी गहरी होती है कि 3 में से 1 का कहना है कि वे अक्सर दूसरों के आसपास योनि शब्द का उपयोग करने में असहज महसूस करते हैं, और दूसरे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने केवल माहवारी शब्द का प्रयोग करके झुंझलाहट महसूस की है। और जब खरीदारी की बात आती है तो हम में से कई लोग पुरुषों की भीड़ वाली दुकान पर टैम्पॉन या पैड खरीदते समय अजीब महसूस करते हैं, और मामले को बदतर बनाने के लिए पैड को छिपाने के लिए उपयोग किए जाने वाले काले प्लास्टिक बैग में इसे लेकर आते हैं और इसे और ज़्यादा शर्मनाक बना देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए परमेश्वर का शुक्र है। बेशक हम में से बहुत से लोग अपने साथी से पैड या टैम्पॉन खरीदने के लिए कहने के बजाय दूसरे विकल्प का सहारा लेते हैं। बहुत सी चीज़ें आपके पीरियड्स के बारे में सीखने के तरीके और आप उन्हें कैसे अनुभव करती हैं इसे प्रभावित कर सकता है। लेकिन धर्म का क्या? कभी कभी जीवन और नारीत्व के उत्सव के रूप में पूजनीय मासिक धर्म भी कई धर्मों को और संस्कृतियों में शर्म और कलंक की छाया में पीड़ित हो सकता है। कुछ धर्म पवित्रता के मुद्दों को उठाते हैं, जबकि सख्त नियम और रीति रिवाज यह तय कर सकते हैं कि एक महिला अपने मासिक धर्म के दौरान क्या कर सकती है और क्या नहीं। वैसे ही मासिक धर्म को सम्मानित दृष्टि से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, चाहे आपकी पहली माहवारी का अर्थ उपहारों का मिलना हो या अपनी माँ के पैड से चुपके चुपके अपने लिए पैड निकालना हो, हर किसी का अनुभव व्यक्तिगत और अलग होता है। सुसमाचारों में मेरे पसंदीदा दृश्यों में से एक वह है जब यीशु निकोदेमुस को उद्धार देने की व्याख्या करते हैं। बिना किसी झिझक या अजीब महसूस किए वह महिला प्रजनन के रूपक को इस्तेमाल करते हैं, गर्भपानी और रक्त। फिर भी चर्चा में आज भी महिला प्रजनन चक्र के बारे में बातचीत को अभी भी वर्जित माना जाता है। हमारे विश्वास के संबंध में विचार करने की तो बात बहुत दूर की है। बेशक इन दिनों खुला संवाद होता है, अधिक पुरुष जागरूक और सहानुभूतिपूर्ण हो गए हैं,
महिलाओं ने मासिक धर्म को परमेश्वर के वचन और हमारे प्रति उनके प्रेम के प्रकाश में देखना शुरू कर दिया है। दोस्तों, याद रखें कि आप अकेली नहीं हैं। हर कदम पर परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। यिर्मयाह 29:12-13 में लिखा हुआ है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हीथर फेरेल अपने ब्लॉग विमेन इन द स्क्रिप्चर्स पर लिखते हैं, मासिक धर्म के नियम महिलाओं को उनके शरीर के भीतर मौजूद अविश्वसनीय शक्ति को पहचानने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मुझे लगता है कि अक्सर हमारी संस्कृति में हम मासिक धर्म को नियमित, असुविधाजनक, असहजता के रूप में देखते हैं और शर्मनाक भी मानते हैं। ज़रा सोचिए दोस्तों कि यह कितना अविश्वसनीय है कि हर महिला जो दुनिया में पैदा हुई, उसके शरीर में सैकड़ों हजारों अंडे हैं। फिर युवावस्था में उन अंडों को दूसरे इंसान में बदलने की उसकी शक्ति सक्रिय हो जाती है। उस क्षण से हर महीने अगले 30 या 40 वर्षों के लिए वह जीवन की निरंतरता के लिए एक निरंतर श्रद्धांजलि के रूप में अपना खून बहाएगी। भले ही उन अंडों में से कोई भी जीवित मानव व्यक्ति ना बने, उसका शरीर जीवन का एक पावर हाउस है जो बनाता है और हर महीने निरंतर आशा के साथ बलिदान करता है। दोस्तों, और यह किसी भी तरह से गंदा या अशुद्ध नहीं है, बस अजब चमत्कारी है। लूका 8:43-48 में यीशु ने एक महिला को चंगा किया जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित। पुराने नियम की शिक्षा के अनुसार वह अपनी इस परेशानी और रक्तस्राव की अवधि के दौरान अशुद्ध रही होगी, जिसका अर्थ यह था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो उसे छुएगा वह भी अशुद्ध हो जाएगा। इसके बावजूद यीशु उससे शर्माते नहीं। जब वह उसे छूती है तो वह मुड़ता है और सार्वजनिक रूप से उसे स्वीकार करता है, उसे शर्म से मुक्त करता है, उसका सम्मान करता है और उसे ठीक करता है। उसकी स्थिति को गंदी और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य मानने के बजाय वह उससे नम्रता से बात करते हैं और उसे बेटी कहते हैं। महिलाओं के रूप में दुनिया हमें यह महसूस करा सकती है कि हम कैसे दिखती हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम कौन हैं। हमें एक निश्चित तरीके से देखने और कार्य करने के लिए कहा जाता है, जिससे हम में से बहुत से लोग सौंदर्य उत्पादों और व्यायाम दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम मसीह में कौन हैं? इस आश्चर्य को स्वीकार करने के बजाय हम खुद को कुछ हिस्सों से या खुद के कुछ हिस्सों को छुपाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि हम अद्भुत और आश्चर्यजनक ढंग से बनाए गए हैं, इसलिए नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसलिए कि हम कौन हैं। हम उसकी बेटियां हैं जो हमारे प्यारे और दयालु पिता की छवि में बनी हैं। दोस्तों, उसने हमें बेटियां कहा है और केवल वही है जो हमें परिभाषित करने और मजबूत करने में सक्षम है कि वह हमें कितना चाहता है। भजन संहिता 139 और उसके 14 में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरे शरीर के सभी नाजुक भीतरी अंगों को बनाया है। उसने मुझे मेरी माँ के गर्भ में से एक साथ बुना है। मुझे आश्चर्य रूप से जटिल बनाया गया था। परमेश्वर मुझे जानता था, क्योंकि वह बड़ी मेहनत से प्रेमपूर्ण देखभाल के साथ मेरी डिजाइनिंग कर रहा था। मैं और आप सिर्फ विकसित नहीं हुए हैं, हम एक और उद्देश्य के साथ बनाए और डिजाइन किए गए हैं। और मेरे ब्लूप्रिंट अन्य मनुष्यों के समान है, लेकिन वे बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। मैं अद्वितीय हूँ और आप भी। मानव शरीर कई प्रणालियों का एक अनूठा डिजाइन है जो सभी एक साथ जटिल रूप से काम करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपको हिलने डुलने की ऊर्जा देता है। पेशीय तंत्र आपको चीज़ों को हिलाने, उठाने और पकड़ने की क्षमता देते हैं। पाचन तंत्र भोजन में और भोजन को ऊर्जा से संसाधित करता है और अपशिष्ट को त्याग देता है। इम्यून सिस्टम आपको स्वस्थ रखता है। हार्मोनल सिस्टम आपके लिंग का निर्धारण करता है। आंखें आपको देखने का कारण बनती हैं, नाक आपको सूंघने देती है, जीभ और मुंह आपको खाने और स्वाद को लेने देते हैं।
कान आपको सुनने में सक्षम बनाते हैं और आपकी त्वचा आपको बनावट महसूस करने में सक्षम बनाती है। आपके पीरियड्स इस बात का संकेत हैं कि आपका शरीर ठीक उसी तरह काम कर रहा है जैसे उसे करना चाहिए। हम सभी महिलाएं अक्सर आज की संस्कृति की अस्वीकृति या फिर शारीरिक मांगों के साथ संघर्ष करती हैं। लेकिन भजन 139:14 में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। परमेश्वर के रहस्यों को उजागर करता है कि सच्ची सुंदरता, आत्मविश्वास और खुशी क्या है हर महिला के लिए, और हर वह अनुग्रह जो उसके चारों ओर सब कुछ बदल देता है। आज की दुनिया में एक महिला होना काफी कठिन है, इसलिए प्रभु की सहायता के बिना इसे चलाने का प्रयास ना करें। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और वह अब भी हमसे प्यार करते हैं। वह चाहते हैं कि हम स्वयं को स्वीकार कर लें, हम वास्तव में कौन हैं और सभी मुखौटे उतार दें, ताकि हम अपनी सच्ची ईश्वर प्रदत्त पहचान को पहचान सकें और उसमें खिल सकें, जो कि अद्वितीय है, क्योंकि हम वास्तव में भयानक और अद्भुत रूप से बने हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।